नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर का आपका वैकेंसी निकला हुआ है। सीबीआई सभी लोग जानते होंगे। सीबीआई आपका पावरफुल आपका विभाग है। सीबीआई के बारे में आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में न्यूज़पेपर में अच्छे से आपको पता होगा। तो सीबीआई में आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, चाहे वो महिला हो या चाहे वो पुरुष हो। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा। भर्ती तो ठीक है निकलती रहती है, लेकिन बात यह है कि सीबीआई में निकली है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका आप नाम ही बता दोगे भाई हम सीबीआई में, तो आगे वाली की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। तो सीबीआई में निकली है। और एक चीज और, कई लोग को पता नहीं होगा भाई सीबीआई में हम कैसे जाते हैं या हम सीबीआई कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 रास्ते हैं सीबीआई ज्वाइन करने के। अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो कि सीबीआई कैसे ज्वाइन करते हैं तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो सीबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी है, जानते हैं इस भर्ती के बारे में। और इसमें एक चीज और, आपका इसमें पेपर नहीं होगा, सीधा आपका इंटरव्यू के तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। तो समझ लो इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया, ऑनलाइन डेट और आपका सैलरी वगैरह सब आपको बताता हूँ। देखो गुटका नहीं है भाई, ये चने हैं, ठीक है, चने खा रहा हूँ। तो आपका जो ऑनलाइन डेट है, पहले पद है आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर का, ठीक है। ऑनलाइन डेट 8 नवंबर से आवेदन कर सकते हो, यानी आपका स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन की लास्ट डेट है 29 नवंबर 2024 के लिए। बात करें अपन एप्लीकेशन फीस की कि फीस कितना लगेगा, तो फीस आपका नामात्र है। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से मात्र 25 रुपये लगने हैं, 25। और एससी एसटी और जो आपकी महिला कैंडिडेट हैं उनसे आपका 1 भी रुपये नहीं लगना है। और आपका ये जो वैकेंसी है यूपीएससी के थ्रू निकल रहा है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। यूपीएससी के थ्रू आपको भरना है, ठीक है। बात करें उम्र सीमा के बारे में, तो आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल होना चाहिए। 18 से 30 वर्ष आपकी एज होना चाहिए। और 29 नवंबर 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, एज में आपको कितने वर्ष की छूट मिलेगी, तो अगर आप जर्नल हो, सॉरी अगर आप ओबीसी हो तो 3 वर्ष की छूट। अगर आप एससी और एसटी हो तो 5 वर्ष की छूट, ठीक है। यही सभी में रहता है, अगर अधिकतर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, ठीक है। पोस्ट देख लो, पोस्ट है आपकी टोटल 27। तो सीबीआई इतना आपका बड़ा विभाग नहीं है कि उसमें लगातार भर्ती निकले, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। तो 27 पोस्ट निकली है, काफी पोस्ट है 27, अगर आप देखो जाए केवल असिस्टेंट प्रोग्रामर के तौर पर, ठीक है। और इस पद पर आप चले गए ना, तो इसमें एक आप समझ लो, मुझे पता है इसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए बुला रहे होंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी आप समझ रहे हो ना कि आपको किसी पर नजर रखना है, तो समझ रहे हो आजकल साइबर क्राइम चल रहे हैं, वही उसी के लिए आपका एक असिस्टेंट प्रोग्रामर का वैकेंसी है, ठीक है। टोटल पोस्ट है आपकी 27, जिसमें जनरल की है 8 पद। जनरल की 8 पोस्ट है और ओबीसी की 9 पोस्ट है। एससी की 4 है और एसटी की 2 है। ईडब्ल्यूएस की 4 है। टोटल आपकी 27 पोस्ट है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है ना कम है, क्योंकि एक सीबीआई में लिमिटेड है ना यार, क्योंकि उसमें परमानेंट इतना भर्ती होता नहीं, और दूसरी जगह से आपके जैसे पुलिस हो गए, यहाँ से सीबीआई में जाते हैं इनकम टैक्स वगैरह से भी, ठीक है। लेकिन परमानेंट भर्ती है, आप जिंदगी भर सीबीआई में रहोगे। योग्यता देख लो, योग्यता आपकी, या तो आपने बीसीए किया हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, प्लस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रोग्रामिंग का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। नहीं तो आपने एमसीए किया हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आवेदन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर का वैकेंसी है भाई ये, ठीक है। और या तो फिर आपने एमटेक का रखा हो कंप्यूटर फील्ड में, या तो आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बी का रखा हो कंप्यूटर फील्ड में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और कुछ डाउट हो तो इसका पूरा आपका नोटिफिकेशन आप वो पढ़ लीजिएगा, उसी में अच्छे से आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी मिल जाएगा। सैलरी आपकी वही 46 कितना ग्रेड पे होता है, 4600 ग्रेड पे होता है, मुझे भूलिए 4200 ग्रेड पे तो 35,000 होता है। 40 ग्रेड पे होता है शायद, ठीक है। इसमें आपकी इन हैंड 7 पे कमीशन के थ्रू आपकी वैकेंसी मिलती है। इन हैंड आपकी 44,900, जो कि आपका सीबीआई एसआई की जो सैलरी रहती है वो भी आपकी 44,900 रहती है।
या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो सैलरी रहती है वो भी आपकी 44,900 रहती है इन हैंड, और अलाउंस मिलाओगे तो आपकी शुरुआत में 80,000 पहली सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये सैलरी होगी 80,000, शुरुआत की सैलरी 100%। सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में उसने बताया कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट किस आधार पर करेंगे वो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू होगा, यूपीएससी के थ्रू ये वैकेंसी के लिए निकल रही है, तो इंटरव्यू में अगर आपको लैंग्वेज आ रही है सी या आपके पास +C, तो इसमें आपको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन, तो आपका पेपर नहीं होगा। शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अब कैसे करते हैं ये पता नहीं, क्या पता पेपर से ही शॉर्ट लिस्ट करें, तो देख लीजिए, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, वैकेंसी आपकी हर हाल में आई है। इसका नोटिफिकेशन जिसको चाहिए कमेंट कर देना, एक तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए, और कुछ डाउट वगैरह तो पूछ लीजिए, डाउट आपको इसी का होगा सिलेक्शन प्रोसेस का। और देखो, अगर आपकी योग्यता ये नहीं है तो आपके बड़े भाई या छोटी बहन या बड़ी बहन, सॉरी छोटी नहीं, बड़ी बहन या बड़े भाई की अगर आपकी योग्यता है जरूर अप्लाई करवाएं। सीबीआई ऐसे डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी निकला है, बहुत बड़ी बात, देना आवेदन ना हो।